हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक जुनूनी आशिक की है जो अपनी प्रेमिका को इस हद तक चाहता था कि उसको कैद कर लेना चाहता था, ताकि उसे कोई और ना देख सके, ना ही कोई उससे बात कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ उससे ही बातें करे, हमेशा हमेशा के लिए। परंतु कभी कभी किसी का ज़रूरत से ज़्यादा प्यार या किसी के लिए पागलपन वाली चाहत उस इंसान को सनकी बना देती है। और जब तक उसका प्रेमी या प्रेमिका उसके साथ हो, वह उसकी कदर नहीं करता। और जब तक उसे एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही बेइंतहा मोहब्बत करता था मानव कविता से। लेकिन अपनी इसी जुनूनी मोहब्बत की वजह से अब मानव कविता के लिए एक ऐसा डर बन चुका था जिससे वो अपने दिलो जान से चाहती थी। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ना, शक करना मानव की आदत बन चुका था। कभी कभी मानव अपने आप को इतनी तकलीफ दे देता कि कविता अंदर ही अंदर बेहद सहम जाती। कविता चाहकर भी मानव से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसे पता था मानव उसको इतना प्यार करता है कि जी नहीं सकता उसके बिना। और यही हाल कविता का भी था, और इसी बात का फ़ायदा मानव उठाने लगा था। मानव बेशक कविता से बेहद प्यार करता था, मगर उसके बेहद प्यार ने मानव के लिए एक सनक और कविता के लिए एक डर का रूप ले लिया था। दिनों दिन मानव का व्यवहार बदल रहा था। वो बात बात पर कब गुस्सा हो जाए और अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर दे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया था। कभी अपना सर दीवार पर दे मारता, तो कभी अपने हाथों को और तो और कभी चाकू अपनी कलाई पर लगा लेता। उसकी तकलीफ से कविता और तकलीफ में हो जाती। कई बार कविता ने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर जैसे मानव को मतलब ही नहीं हो कविता के दर्द से। उसे अगर मतलब था बस इस बात से कि कविता बस उसकी है और रहेगी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। पर वो मानव को नहीं छोड़ सकती। मानव की इसी जिद के कारण कविता के अंदर एक डर सा बैठ गया था कि उसकी किसी छोटी से छोटी गलती के कारण कहीं मानव अपने आप को कुछ कर न ले। कविता के इसी डर का फायदा अब मानव उठाने लगा था। रविवार का दिन था। मानव सुबह उठते ही 6 बजे कविता को फ़ोन लगाने लगा, मगर कविता नींद में होने की वजह से जवाब नहीं दे पाई। तो एक से दूसरी कॉल ना उठाने पर सीधा कविता के घर पहुंच गया और लगातार डोल बेल बजाने लगा। अंदर से आवाज़ आई, अरे आ रही हूँ। कौन है भाई, इतनी सुबह सुबह, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन सा तूफान आ गया? बड़बड़ाते हुए कविता की माँ ने दरवाज़ा खोला। हेलो आंटी, मानव मुस्कुराते हुए। कविता कहाँ है? मैं उसका दोस्त मानव हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ पर उठा ही नहीं रही। वो ठीक तो है ना वो? कविता की माँ, हेलो, वो तो सो रही है अभी। और इतनी सुबह सुबह ऐसा भी क्या काम पड़ गया तुम्हें जो उसने फ़ोन नहीं उठाया और तुम घर तक आ गए? ओह सॉरी, लगता है मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। ऐसा कीजिए, आप अंदर जाकर सो जाइए। बस मुझे कविता का कमरा कौन सा है इतना बता दीजिए, मुझे उसी से कुछ काम है। बहुत बदतमीज़ हो, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? ना जान ना पहचान, और ऐसे कैसे तुम किसी के भी घर में घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? जवाब दो वरना बाहर निकल जाओ फ़ौरन। अरे आंटी जी, क्यों अपना भी और मेरा भी दिमाग ख़राब कर रही हो आप? बोल तो दिया सॉरी, मुझे पता है इतनी सुबह किसी के घर आना अच्छी बात नहीं है, पर मैं भी क्या करता, आपकी बेटी फ़ोन ही नहीं उठा रही। और उस पर आप दोनों अकेली औरतें, अंकल भी बाहर काम करते हैं। मुझे फ़िक्र हो गई थी, रास्ते पर सोच रहा था सब ठीक हो। तुम्हें कैसे पता है इतना कुछ? मानव हंसते हुए बोला। सच्ची बहुत भोली है आंटी, आप अभी भी नहीं समझी। अच्छा आप ऐसा करें, मैं यहीं बैठता हूँ सोफे पर। आप कविता को बस इतना जाकर बोल दें कि मानव आया है। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा मुझे कैसे और क्यों इतना सब कुछ पता है। देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बस अभी तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही कविता उठेगी मैं उसे तुम्हारे बारे में बोल दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक कविता से नहीं मिल लेता। आप नहीं तो मैं ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, और अभी आप देखना आपकी बेटी कैसे दौड़ती हुई आ जाएगी यहाँ। मानव चिल्लाते हुए, कविता कविता कहाँ हो तुम? मानव गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। कहाँ हो तुम कविता, सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज़? कविता शोरगुल से जागते हुए मानव की आवाज़ सुनते ही, मानव और यहाँ, ओ माय गॉड, सब ठीक हो? कविता कमरे से जैसे ही बाहर आई, मानव चिल्ला रहा था, कविता कविता। आ रही हूँ मानव। मानव को देख कविता के चेहरे का रंग पीला पड़ गया।
वो समझ गई थी कि आज मानव कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करेगा। वो इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था आज तक। मानव चिल्लाते हुए, कहाँ थी तुम? ना फ़ोन उठा रही हो और ना आवाज़ सुन रही हो। इतनी आवाज़ें दे रहा था, पता नहीं चलता क्या तुम्हें? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ? अपने आप को समझती क्या हो? कविता, सॉरी मानव, सच में यार मुझे नहीं पता चला फ़ोन का, और मैं शायद गहरी नींद में सोई हुई थी, नहीं सुन पाई तुम्हारी कॉल। पर तुम ठीक तो हो ना? इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों? मैं तुमसे सुबह सुबह बात नहीं कर सकता? सुबह किसी और से बात करनी होती है तुम्हें? अरे नहीं बाबू, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो सब बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ कि तुमने अभी तक अपने घर वालों से हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया? तुम्हारी माँ बार बार पूछे जा रही थी कौन हूँ मैं, कैसे सुबह सुबह किसी के भी घर आ सकता हूँ, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता है। देखा आंटी जी, मैंने क्या कहा था आपसे? आपकी बेटी अगर मेरी आवाज़ सुनेगी तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अब सब कुछ आपके सामने है, पूछ लीजिए अपने सारे सवाल, कौन हूँ मैं और इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे, और हम दोनों में क्या है? कविता की माँ हैरानी से चिल्लाते हुए, कविता यह सब क्या है, और यह लड़का कैसे तुमसे इतनी बदतमीज़ से बात कर रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, बस मौका ही नहीं मिला। माँ, यह मानव है और ये मुझे बहुत प्यार करता है। मानव बीच में ही रोकते हुए, एक मिनट मैडम कविता जी, आप क्या बोल रही हैं अपनी माँ से? यह लड़का बहुत प्यार करता है? मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम नहीं? कविता, मेरा मतलब ये नहीं था मानव। माँ, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब तो ठीक है ना मानव? मानव, गुड, आपने सही बोला कविता जी। हाँ, तो आंटी आपको मिल गया होगा अपने सभी सवालों का जवाब, और ये भी कि मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ सुबह सुबह। अब अगर आपके सवाल ख़त्म हो गए हैं तो हम दोनों अकेले में कुछ बातें कर सकते हैं। देखा कविता, इस लड़के को बात करने की तमीज़ तक नहीं है, कैसे बड़ों से बात करते हैं। और तुम बोल रही हो तुम इससे प्यार करती हो, ये तो बात करने के लायक भी नहीं। ओ आंटी जी, चुप हो जाओ, बहुत सुन लिया आपकी बकवास, अपनी बेइज्जती करवाने का शौक़ नहीं मुझे, और ना मैं ज़रूर समझता हूँ आपकी बातों का जवाब देना। कविता, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर आओ, ये कहीं नहीं जाएगी, समझे? मानव बोला, 15 मिनट दे रहा हूँ कविता तुम्हें, ओके, वरना तुम तो जानती हो मुझे। गालों को छूते हुए, जल्दी आना। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। कविता, तुम कहीं नहीं जाओगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़का कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था, फिर भी तुमने एक शब्द भी नहीं बोला उसे। आखिर है कौन वो? माँ, मैं आकर बताती हूँ आपसे, अभी मुझे जाना पड़ेगा, वरना बेमतलब ही वो यहाँ तमाशा कर देगा। क्या तमाशा करेगा, और तुम क्यों उससे इतना डर रही हो? आखिर बात क्या है? माँ प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती, आकर बात करती हूँ। फटाफट तैयार हो। माँ की बिना कोई बात सुने बाहर गाड़ी में बैठ गई। मानव घड़ी देखते हुए, वाह, टाइम की पक्की हो, शाबाश, वैसे झक्कास लग रही हो। कविता बेपरवाही से बोली, मानव, ऐसी भी क्या बात करनी थी आपने जो सुबह सुबह घर आना पड़ गया? गुस्सा हो तुम मुझसे? मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ? गुस्सा तो बस आपको ही आता है, और मुझे तो कोई हक ही नहीं गुस्सा होने का। क्यों श्रीमान मानव जी, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है तुम्हें लेकर। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा जैसे तुम मुझसे दूर चली गई हो, मैं पागल हो जाता हूँ। और कविता, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, मुझे एक पागल समझ के ही सही, माफ़ कर दो। अच्छा, मैं माँ को भी मना लूँगा, बस अब तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता, प्लीज़। कविता बोली, माना, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, तुम मुझे लेकर इतने परेशान ना हुआ करो यार, तुम्हारा ये पागलपन एक दिन ज़रूर हमें अलग कर देगा, मुझे डर लगता है कभी कभी। मानव अचानक गाड़ी रोकते हुए, कविता, तुम मुझसे परेशान हो जाती हो और मेरे प्यार से डर लगने लगा है तुम्हें? मतलब मेरे प्यार में अभी भी कुछ कमी है? मानव, तुम फिर गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये है कि मेरे चलते तुम सबसे बदतमीज़ी करने लगते हो, और मैं नहीं चाहती मेरे मानव को कोई भी गलत समझे। अगर तुम्हें इतनी ही मेरी परवाह है तो क्यों नहीं हमेशा के लिए मेरे पास आ जाती हो? मैं अब एक पल भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे बगैर। कविता हंसते हुए, तुम्हारे पास ही तो हूँ पागल, और कितना पास आ जाऊँ? कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं मर जाऊँगी तब क्या होगा तुम्हारा? मानव एक जोर का तमाचा मारते हुए कविता से, आज तो बोल दिया दूर होने का, आगे से कभी सपने में भी मत सोचना, समझी? कविता गाल पर हाथ रखे भरी आंखों से, यार मैं बस बात कर रही थी, और एक न एक दिन तो सब एक दूसरे से अलग होते ही हैं, हम दुनिया में अमर होकर नहीं आए। मानव कविता को घूरते हुए,
हो गया या कुछ और बोलना है तुम्हें? मैं आज तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ जाकर तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हें। कविता थोड़ा सहज होते हुए, अच्छा जी चलो हम भी देखें आप ऐसी कौन सी जगह लेकर जा रहे हैं मुझे। थोड़ी देर बाद एक दुकान के आगे गाड़ी रोकते हुए मानव, चलो अब उतरो कविता जी, आ गई वो जगह, यहाँ आपको भी एहसास हो जाएगा मैं कितना सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। मानव, यह तो तुम सही सोच रही हो, मैं आज हमेशा के लिए तुम्हें अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हूँ। तुम पागल हो गई हो मानव, पता भी है कितना दर्द होता है नाम गुदवाने पर, और कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मानव कविता का हाथ पकड़ते हुए, नहीं कविता, मैं औरों की तरह बस बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ, और मेरे दर्द की दवा मैं साथ लेकर आया हूँ। तुम मेरे सामने रहोगी तो मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होगा, फिर चाहे कोई मेरा गला ही क्यों ना काट दे। प्लीज़ मानव ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ़ होगी मेरी खातिर। मानव मुस्कुराते हुए, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हें भी बदले में अपना नाम लिखवाने के लिए कह दिया हो। कविता एक बात ठीक से समझ लो तुम, मैंने इसलिए नहीं बोला कुछ करने के लिए कि तुम्हें दर्द होगा, बल्कि इसलिए नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए भी। तुम पर बस मेरा हक है, फिर चाहे दर्द देने का हो या प्यार करने का। माना सच में कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम आखिर कैसे इंसान हो। एक तरफ तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि कोई मुझे देखे भी नहीं क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर वहीं इतना प्यार करने वाला मानव अचानक से मुझे इतनी तकलीफ़ देता है कि मैं घुटने लगती हूँ। कैसे मानव, जो इंसान इतना प्यार करता हो फिर वही इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकता है? मानव हंसते हुए, अरे पगली, अगर मैं तकलीफ़ ना दूँ तो बाद में प्यार कैसे दिखाई देगा तुम्हें? जैसे कि आज अपनी आंखों के सामने देख लेना कि किस हद तक मेरी चाहत है तुम्हें लेकर। मानव दुकानदार को इशारा करते हुए, सुनो तुम यहाँ के सबसे नामी टैटू आर्टिस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि ठीक जहाँ मेरा दिल है वहीं मुझे अपनी जान के चेहरे का टैटू करवाना है, कर पाओगे? मगर ध्यान रहे बिल्कुल भी गलती ना हो। टैटू आर्टिस्ट, सर कहीं और करवा लीजिए, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात गलती की तो वह हम इंसानों से होती है, विदेशी कंप्यूटर वाली मशीनों से नहीं। मानव, मैंने जो कहा वो करो, जो होगा मुझे होगा ना, तुम अपने पैसों से मतलब रखो। प्लीज़ मानव, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो उठो यहाँ से, बहुत हो गया। मानव कविता का हाथ पकड़ते हुए, कहाँ चली? यहीं बैठो, मेरी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ रही है और तुम बोल रही हो यहाँ से चलो। अरे वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द ना हो। टैटू आर्टिस्ट ने कविता की अलग अलग तरह की तस्वीरें ली और मानव की पसंद से एक तस्वीर को टैटू के लिए फाइनल कर मानव को टेबल पर लेटाकर उसके ऊपर मशीन को फिट कर दिया। जैसे जैसे मानव के दिल पर कविता का चेहरा बनता जा रहा था, बेशक मानव की आंखें भर रही थी पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो दर्द न जाने क्यों कविता को महसूस हो रहा था। अरे गुदवा, मैं रहा हूँ और रो तुम रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें दर्द हो रहा हो। वाह क्या प्यार है जय नसीब। अच्छा बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा, चलो रोना बंद करो, अब मुझे और गुदवाने दो। मानव की छाती से जैसे ही मशीन हटी कविता की चीख निकल गई। मानव की बाईं छाती पर खून का एक बड़ा निशान उभर आया था जिसमें से खून की बूंदें बाहर आ टैटू के रंग से मिल और भी दर्दनाक और विभत्स लग रही थी। टैटू आर्टिस्ट ने फटाफट खून साफ कर मानव की छाती पर कोई तेल जैसा पदार्थ लगाया और फिर कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा दी। वहीं कविता मुंह फेर कर रोते हुए मानव को कह रही थी, मानव तुम बिल्कुल पागल हो, जानते हो मुझसे तुम्हारी रत्ती भर भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और तुम्हें मेरे सामने ही ये सब करवाना था। मानव कविता को अपनी ओर मोड़ते हुए, मेरी जान तुम ही तो मेरी ताकत हो, इसीलिए तुम्हें साथ लाया हूँ, देखो कैसी बनी है मेरी जान की तस्वीर तुम्हारे पागल के दिल पर। कविता की तस्वीर वाला टैटू वाकई बेहतरीन बना था, मानो खुद कविता बैठी हो और पुकारते ही मानव के दिल में उतर जाए। कविता ने मानव की छाती को देखा और बोली, बहुत सुंदर, शायद मुझसे भी, क्योंकि इसमें मेरी रचना मेरे पागल के दर्द, खून और प्यार से उसी के शरीर पर हुई है। थैंक्स मानव, इतना प्यार मत करो मुझसे, सच कहूँ तो कभी कभी डर लगने लगता है। मानव ने उस आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए और कहा, तुमने आज मुझे वो दिया जो मैं हमेशा याद रखूँगा और जो मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। बेशक मानव कविता से बेहद प्यार करता था। टैटू बनवाने के बाद दोनों मशहूर हिल कैफ़े में बैठे कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे और कविता रह रहकर मन में यही सोच रही थी कि एक तरफ मानव का अपने प्यार को साबित करना और दूसरी तरफ उसे मेरे हकासुबी ड्रामा क्यों लग रहे हैं। जब भी कभी गलती से मैं मानव के आगे रो पड़ती हूँ वह हमेशा ऐसे ही क्यों बोल देता है? क्या उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मानव मुझे करता है? फिर यह सब आखिर क्यों?
हेलो, कहाँ खो गई मैडम? कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। ऐसी भी क्या बात है जो मेरे साथ होने पर भी तुम मेरे साथ नहीं हो? कविता घबराते हुए, नहीं मानव, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। मैं अचानक ऐसे ही हम दोनों के बारे में सोचने लगी थी। आखिर क्या होगा हमारे प्यार का? क्या हम अपने प्यार को कोई नाम दे भी पाएंगे या नहीं? बस यही दिमाग में अचानक आ गया। कविता के बाल खींचते हुए मानव बोला, आज तो यह सोच लिया, गलती से दोबारा दिमाग में यह बात आई भी ना तो सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम, इस दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। समझी कुछ? जी समझी। एक तरफ इंसान इतना प्यार करते हो और दूसरी तरफ सच में तुम्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मानव कविता को बाहों में भरते हुए, प्यार तो इतना करता हूँ कि तुम्हारी सांसों को भी बस में करना चाहता हूँ ताकि वो बाहर किसी को भी छू ना पाएं। अरे बाप रे, कैसे आशिक हो! अपनी महबूबा को तो ऐसे ही मार दोगे? डर लगने लगता है तुमसे अब। मानव, कविता तुम मेरी महबूबा नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरी धड़कन, मेरी सांसें हो। तुम नहीं तो मैं भी नहीं, हमेशा यह बात याद रखना। मानव, मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। शायद यही प्यार तुम्हारा मुझे हर वक्त खींचता रहता है तुम्हारे पास और पास। कविता, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें सब कुछ तो पता है, पापा के सर पर कितना कर्ज है। अभी भाई को बाहर भेजने के लिए उन्होंने बैंक से कितना लोन लिया हुआ है। जब तक सब क्लियर ना हो जाए मैं कैसे उनसे अपनी शादी की बात कर सकती हूँ? जल्दी ही भैया पैसे भेजना शुरू कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और प्लीज़ मेरी खातिर। और वैसे भी अभी तुमने भी अपने घर वालों से बात करनी है ना? तुम जानती हो मुझे घर वालों से बात नहीं करनी होती। अपना फैसला सुनाता हूँ और मुझे पता है मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। बस मैं रुका हूँ तो तुम्हारी खातिर। जिस दिन तुमने यहाँ अपने घर वालों से बात की उसी दिन मैं आ जाऊँगा बारात लेकर। सुना कविता मैडम? वाह जी वाह! 1 मिनट के लिए आप यह मान लो कि मेरे घर वाले तैयार नहीं हुए और मेरी शादी कहीं और करवा दी तो भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? मानव कविता को खींचकर थप्पड़ मारते हुए, सोचा भी कैसे तुमने किसी और का होने के लिए? जिंदा जला दूंगा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। और तुम यह अच्छे से जानती हो मैं यह कर सकता हूँ। इसलिए यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हारे घर वाले माने या ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कविता होंठ से खून साफ करते हुए, रुंधी आवाज़ और भरी आंखों से, मैंने तो बस मजाक किया था मानव, तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? इतना प्यार भी अच्छा नहीं कि जिससे प्यार करो उसका मजाक भी पसंद नहीं और खुद जान से मारने का हक रखते हो। मानव, अब तुम मुझे बताओ कि कैसे प्यार करते हैं? कविता घबराते हुए, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, सॉरी। ओह फिर ठीक है, अपने आप को मुझसे अलग करने का सोचना भी नहीं कभी। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूँगा। ठीक है बाबा, सॉरी। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो चलें। घर सुबह से निकली हूँ, रात होने वाली है। यार मम्मी को फिक्र हो रही होगी। छोड़ दो अब घर प्लीज़। मानव, आज मैं भी तुम्हारे घर चलता हूँ। अब माँ को पता चल ही गया तो आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। वैसे भी हम शादी करने ही वाले हैं। जी नहीं, आप नहीं रुक सकते। प्लीज़ मानव, शादी करने वाले हैं कि नहीं है अभी। और यार अभी मम्मी को भी समझाने में वक्त लगेगा। आज पता नहीं आपने क्या क्या बोल दिया उन्हें। सब चीज़ों को ठीक करने दो पहले मुझे। उन्हें बहुत कुछ समझाना होगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मानव, एक शर्त पर। मंजूर है? बोलो। मानव बिना सुने। कविता, हाँ मंजूर है, कम से कम आज माँ को समझाने का समय तो मिलेगा। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कल मेरे साथ चलोगी, वो भी बिना कुछ पूछे, और जो मैं चाहूँगा वही होगा कल। ठीक है, वैसे भी हमेशा वही होता है जो आप चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, पर अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने सोच लिया आज ही मैं अपने घर वालों से बात करने वाला हूँ। और अब तुम भी तैयार रहो हमेशा के लिए मेरी बनने के लिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मानव, तुमको पता भी है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पापा अगले हफ्ते आने वाले हैं घर, और तब तक मम्मी को भी समझा लूँगी ताकि वो पापा से बात कर सके। और वो वैसे भी अभी परेशान है भाई को भेजने वाले कर्ज के चलते। प्लीज़ अभी आप बात को समझो। देखो कविता, मुझे नहीं पता यह सब तुम कैसे करोगी। हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और मुझे बस तुम चाहिए उनसे, और कुछ नहीं। इतना तो तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं ना। यार हर माँ बाप की इच्छाएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर, और मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। वो भी यही चाहेंगे ना कि मेरी शादी धूमधाम से करें, और इसके लिए कुछ समय हमें देना ही पड़ेगा। मानव, और भैया को भी अभी आने में समय है। जहाँ इतना इंतज़ार किया, थोड़ा और सही। कविता, मैं समझ गया तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती।
तुम यही सोचती हो ना कि मेरे जैसे लड़के से क्यों शादी करो जिसे बोलने तक की तमीज़ नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। आज मैंने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीज़ी की थी ना, इसलिए तुम नाराज़ हो। प्लीज़ कविता, मैं अभी उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे छोड़ना नहीं। मानव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और खुद को ही थप्पड़ मारने लगा। मानव की पागलों जैसी हरकत से कविता एकदम सहम सी गई। मानव, मानव होश में आओ, क्या कर रहे हो और क्या बोले जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर। मानव, मेरी तरफ देखो एक बार। नहीं कविता, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, नहीं। मानव, मुझे देखो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मानव को खींचते हुए अपने गले लगाकर कविता, मैं कहीं नहीं जा रही, देखो मैं यहीं हूँ तुम्हारे आगोश में, सिर्फ तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। मानव कविता को कसकर पकड़ते हुए, कभी मत जाना, कभी नहीं। मानव, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। कहीं नहीं जा रही मैं मानव, कहीं नहीं, हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगी। अब घर चलें मानव, बहुत रात हो गई है, कल मिलते हैं, ठीक है? आज करोगी ना बात अपनी माँ से? अगर वो जाग रही होंगी तो, वरना कल सुबह। मैं इंतज़ार करूँगा कल सुबह का, क्योंकि कल मेरी किस्मत का फैसला होगा मेरी जान। कविता, ओके बाय, अब तो जाने दो मुझे। जैसे ही मानव वापस गया, कविता सोच में पड़ गई थी कि आखिर आज क्या हो गया था इसे। अजीब पागलपन की हरकतें करने लगा था। इतना प्यार भी ठीक नहीं होता। फिलहाल मानव को तो बाद में सोचती हूँ, पहले घर जाकर देखूँ। माँ तो पूरी गुस्से में बैठी होगी मेरे इंतज़ार में। जैसे ही कविता घर में दाखिल हुई, ये समय है इज्जतदार घर की बेटियों के घर आने का। जानती हो ना, तुम्हारा भाई और पापा दोनों नहीं है घर पर। उस बदमिजाज लड़के के साथ ही थी ना, जिसके चलते तुमने ज़रूरी भी नहीं समझा आज अपनी माँ की बातों का जवाब देना। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आपको मानव के बारे में बताने ही वाली थी। मुझे क्या पता था अचानक मानव को आप इन हालातों में देखोगी। वो दिल का बुरा नहीं है, बस मुझे बेहद प्यार करता है और उसका प्यार करने का अंदाज थोड़ा अलग है और मुझे लेकर बहुत भावुक है, इसलिए कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से में बस अपना आपा सा खो देता है कभी कभी। वो खुद आने वाला था आपसे माफ़ी मांगने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया। जानती थी एक तो आप गुस्से में होंगी, और मुझे अच्छे से पता था कि शायद अभी आप उसकी बातों को समझेंगी भी नहीं। देखो कविता, तुम्हारे कहने पर अगर तुम समझती हो उस लफंगे के लिए मेरी राय बदल जाएगी, तो ठीक से सुन लो, यह कभी नहीं हो सकता। अरे जिसे इतनी अकल नहीं कि किसी के घर सुबह सुबह आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, और उस पर मेरी ही बेटी के बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था, जैसे उसने तुम्हें ख़रीद रखा हो। उससे तो बाद में गिला होगा, मगर मेरी अपनी ही बेटी की नज़रों में भी मेरी कोई औकात नहीं। क्या इज्जत रखी अपनी माँ की उस लड़के के आगे? कविता रोते हुए, नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हो। वो सुबह सुबह अचानक मानव को चिल्लाते हुए देखकर परेशान हो गई थी। अगर उस समय आपसे बात करती तो मानव और ज़्यादा हंगामा करता। मैंने सोचा आराम से आकर आपसे बात करूंगी मानव के बारे में। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, वो इतना ज़रूरी है कि तुम अपनी माँ से भी बात नहीं कर पाई? और किस बात से तुम डर रही हो उससे इतना? मेरी बच्ची कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर बैठी जिसके लिए तुम्हें वो ब्लैकमेल कर रहा हो? नहीं माँ, आपने यह सोच भी कैसे लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और उस प्यार में वो किस हद तक चला जाता है। माँ, आपको नहीं पता, वो मुझे तो कुछ नहीं कहता, पर अपने आप को चोट पहुँचा देता है। कविता के होंठ की ओर इशारा करते हुए, वो तो दिख रहा है। नहीं माँ, ये तो बस यूं ही थोड़ा दरवाज़ा लग गया था सुबह। माँ से तो झूठ मत बोलो, सोचो तुम अपने ही मुंह से बता रही हो वो कितना पागल है। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें कुछ समझाने की। कभी सोचा है जब वो गुस्से में होता है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है? क्या पता कल वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने लग जाए। ऐसे इंसान से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। उसकी हरकतों को प्यार नहीं पागलपन कहते हैं कविता। बेटी, अब भी समय है, समझ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ओहो माँ, अब कैसे समझाऊँ आपको? मैं जानती हूँ आज जो उसने हरकत की घर में आकर, उस बात से आप मानव पर बहुत गुस्सा हैं। पर माँ, आप यह क्यों नहीं देख पा रही हो वो मुझे लेकर कितना सीरियस है, बिना इस बात की परवाह किए कि मेरे घर वाले उसे क्या समझेंगे इस हरकत के बाद। प्लीज़ माँ, मेरी खातिर एक बार उससे मिल लो आप। और माँ, सच तो यह है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे दूर नहीं रह सकती। देखो कविता, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर वो किसी चीज़ को मना करते हैं कि वो गलत है, तो बच्चों को भी समझना चाहिए। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम अभी वो सब नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रही हूँ। माँ, मुझे पता है आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी, पर मानव और मैं एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मेरी खुशी के लिए आप एक बार मिलें तो सही मानव से। माँ गहरी सांस भरते हुए, ठीक है कविता, मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हें खाई में गिरने से बचा लूँ, पर वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। आज मैं वही देख भी रही हूँ।
पर एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले से पछतावा होगा, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी मेरी बच्ची। तुम वक्त रहते संभल जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। कविता माँ के गले लगते हुए, आपकी फिक्र जायज़ है माँ, पर शायद इस बार प्यार अंधा ना हो। माँ खामोश होते हुए, शायद मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मैं गलत और तुम सही साबित हो। परसों तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे, तुम मानव को डिनर पर बुला लेना। ओह थैंक्स माँ, मैं अभी मानव को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। कविता के जाने पर काश मेरी बच्ची समझ सकती, तुम अपने हाथों से अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही हो। मैं जानती हूँ अगर हमने मना भी कर दिया तब भी तुम हमारी नहीं सुनोगी, क्योंकि तुम अभी होश में नहीं हो और वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखेगा और इस बात का एहसास जल्दी ही हो जाएगा तुम्हें। कविता मानव को फ़ोन लगाती है। हेलो मानव। कविता तुम ठीक तो हो? इस वक्त फ़ोन? सब ठीक है ना? माँ ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने बोला भी था कि मैं साथ चलता हूँ उनसे बात करने के लिए। खूब सुना रही होंगी तुम्हें मेरे कारण। क्या हुआ कविता, कुछ तो बोलो। अरे बाप रे, एक ही सांस में इतना कुछ तो बोल दिया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अपनी ही सुनाए जा रहे हो, ऐसे ही माँ को गलत समझते रहते हो। वो तैयार है तुमसे मिलने के लिए। परसों पापा आ रहे हैं और आपको डिनर पर आना है। क्या वो तैयार हैं हमारी शादी के लिए? गुड यार, थैंक्स, आखिर तुमने मना ही लिया। ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊंगा और तुम्हें उनसे हमेशा के लिए मांग लूँगा। अच्छा सुनो मानव, मुझे एक बात और बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्यार मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगा, और क्या चाहिए। प्लीज़ तुम अपने गुस्से को काबू रखना। अगर मेरी मम्मी पापा की कोई बात बुरी लगी तो तुम गुस्सा नहीं करोगे, प्लीज़ वादा करो। अरे वो कुछ गलत क्यों कहेंगे, अगर बुरा लगा भी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? खुश? और कोई हुक्म मेरी जान? तुम मेरे साथ हो मानव, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, और तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। मानव, मुझे तो नींद आने से रही। हाँ मगर तुम सो जाओ, फिर तो तुम्हारी रातों पर भी मेरा ही हक होने वाला है। मानव जी, अगर रोमांटिक बातें हो गई हों आपकी तो रखें फ़ोन। अभी मैंने शुरू ही कहाँ की हैं कविता जी। बाय। कविता फ़ोन काटने के बाद मन ही मन सोचने लगी, माँ को लगता है मानव मुझे खुश नहीं रखेगा, और मुझे पता है मानव मुझे इतना खुश रखेगा कि एक दिन माँ भी मुझे कहेंगी, कविता तुम सही बोल रही थी, मानव जैसा लड़का तो तुझे मिल ही नहीं सकता था। खैर वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतज़ार मानव और कविता बेसब्री से कर रहे थे। उस रोज़ कविता सुबह से ही काम पर लगी हुई थी। वो हर एक खाने की चीज़ बना डाली जो मानव को पसंद थी। कविता की नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थी। पापा, लगता है हमारे से भी ज़्यादा हमारी बच्ची को कोई प्यार करने वाला मिल गया है। क्यों कविता की माँ, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं पापा, आप दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू बोथ मोर देन एनीवन एल्स। मानव अंदर आते हुए बोला, कविता मैं भी नहीं ले सकता इनकी जगह, और ना ही लेना चाहूँगा कभी। अरे मानव तुम आ गए, आओ आओ मानव, ये है मेरे पापा, और पापा ये है मानव। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो बेटा, तो आप हैं मानव जिनके लिए हमारी बेटी सुबह से लगी हुई थी। मानव को ये पसंद है ये नहीं, बस आज पूरा दिन तुम्हारी ही बातें करती रही। एक बार भी यह नहीं पूछा पापा आप कैसे हो, इतने दिनों बाद आए हो। सॉरी सॉरी पापा, गले लगते हुए मैं तो भूल ही गई, आप भी तो आज ही आए हो। अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो गई। कविता की माँ बोली, शायद उसे हम आज याद ही नहीं रहे होंगे किसी खास के चलते। क्यों कविता, मैंने सही कहा ना? नहीं आंटी, याद तो रहे होंगे, पर उसके दिल दिमाग में मैं जो रहने लगा हूँ ना, तो बस ध्यान नहीं रहा होगा। क्यों कविता? कविता, अब तुम भी शुरू हो गए। सब मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी सबको बहुत प्यार करती हूँ, समझे? और अगर सब शिकायतें ख़त्म हो गई हों तो पहले डिनर करें। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और मुझे अभी बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मानव खड़े होते हुए, कविता पहले तुम बैठो और सबसे पहले कुछ खाओ, मैं खाना परोस कर देता हूँ। कहीं चक्कर आ गया या तबीयत ख़राब हो गई तो? तुम पागल हो, भूखी बैठी हो सुबह से। मैं ठीक हूँ मानव, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ तुम डॉक्टर जो हो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, पहले कुछ खाओ। अच्छा बाबा, खा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम सब साथ खाना खाएंगे, प्लीज़ मानव। तुम नहीं सुनोगी ना? सॉरी अंकल आंटी, हम बातें खाना खाने के बाद ही करेंगे अब, नहीं तो आपकी बेटी हमारे बिना तो खाने से रही। अब खुश मैडम जी? कविता सबको खाना परोस देती है और खाना शुरू करते ही, वाह मुझे नहीं पता था तुम कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हो कविता, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक्स मानव। मम्मी पापा, क्यों आपको पसंद नहीं आया खाना? बेटा हमें तो पता ही है, हमारी बेटी जो भी बनाती है सब बढ़िया ही बनाती है, और वैसे भी आज मानव के लिए ही आपने बनाया था तो हमें लगा हम तारीफ़ करें या न करें, मानव की ओर से ज़रूरी थी तारीफ़।
क्यों मानव, सही कहा ना मैंने? जी नहीं, आप सबकी ओर से भी तारीफ चाहिए मुझे। बच्ची ज़रूरी तो नहीं, जो शायद तुम्हें सही लगता है हमें भी सही लगे। मेरा मतलब हम तो अपने ही हैं। कविता आंटी ने सच ही कहा, ज़रूरी तो नहीं होता जो तुम्हें पसंद हो वो किसी और को भी हो। जैसे कि अब तुम खुद ही इतनी अच्छी हो कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मुझे भी सब करना पड़ता है। क्यों आंटी जी? कविता सब कुछ समझते हुए, चलो बहुत हुआ, क्या मुझे पसंद है क्या नहीं यह मैं समझ सकती हूँ। ठीक है मानव, मम्मी पापा दोनों ही परेशान ना हो प्लीज़। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, ज़रा मुझे कोई समझाएगा? पापा हम तो ऐसे ही लगे रहते हैं। मानव आज आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया है। हाँ ज़रूर, बोलो मानव, क्या है वो ज़रूरी बात? अंकल मैं घुमाव कर बातें करना पसंद नहीं करता। मैं कविता को बहुत पसंद करता हूँ और हम एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं और आप सब बड़ों के आशीर्वाद से शादी करना चाहते हैं। मेरी फैमिली से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बस आपकी तरफ से इंतज़ार है। दोस्तों आगे जाकर क्या मोड़ लेगी मानव और कविता की ये प्रेम कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।